से डरता है दिल इकरार हो न जाए, ना मिलो ना मिलो ना मिलो हमसे ज़्यादा, कहीं प्यार हो न जाए, कहीं प्यार हो न जाए, कहीं प्यार हो न जाए। हेलो एवरीवन, मैं राजू सर, आपका अपना चैनल फिजिक्स पढ़ने में स्वागत है। और आज आपको हम अध्याय 10 के क्लास 12 का जो है हम लोग पढ़ेंगे सदिश बीजगणित के प्रश्न 13 से 19 तक आज हम सोल्व कराने वाले हैं। तो आप हमारे वीडियो पर लगे हैं तो थोड़ा सा बढ़िया से देखना ना भूलेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर रहे हैं, देखिए बढ़िया से। तो आ जाइए भाई, हम लोग प्रश्नावली 10.2 के देखिए 13-12 तक क्वेश्चन जो है बन गया है। आज हम लोग बनाने वाले हैं 13 क्वेश्चन, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, विशेष रूप से 13 क्वेश्चन बनाने वाले हैं हम लोग, ठीक है। 13 क्वेश्चन। चलिए, कह रहा है कि बिंदु ओ दिया है 13 क्वेश्चन में। ए में दिया है बिंदु ओ 1,2,-3, ठीक है। 1,2,-3 एवं -1,-2,1 को मिलाने वाले कह रहा है कि एवं ए से बी की तरह दिष्ट सदिश की दिक् को साइन ज्ञात करे। दिष्ट मतलब ए से बी के दिष्ट सदिश का क्या ज्ञात करना है, दिक् को साइन। वही दिष्ट सदिश जो हम लोग ए बी वेक्टर निकालते थे ना, ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर घटा के, तो उसी तरह पहले हम इसको सदिश में कन्वर्ट करके तब इसका जो है हम दिक् को साइन आज ज्ञात करेंगे। तो चलिए आप बढ़िया से जो है लगे रहिए हमारे चैनल से। तो चलिए बढ़िया से देखा जाए, ध्यान दीजिए भाई। 13 क्वेश्चन हल में, ठीक है। देखिए, ये सदिश बिंदु में, जब भी बिंदु में दिया रहेगा तो हम उसको सदिश में जब कन्वर्ट करेंगे तो स्थिति सदिश के अनुदिश चलना पड़ता है। तो क्या हो जाएगा, ओ ए वेक्टर यहां से हो जाएगा, ओ ए वेक्टर बराबर आई कैप प्लस 2j कैप -3k कैप, ठीक है। ये ओ बी वेक्टर हो जाएगा भाई, देखना बढ़िया से। ओ बी वेक्टर बराबर हो जाएगा -i कैप -2j कैप और प्लस का हो जाएगा k कैप, ठीक है। तो आइए पहले हम दिष्ट सदिश ज्ञात कर देते हैं। इसका दिष्ट सदिश मतलब बिंदु ए बी है तो हम ए बी निकालेंगे ना। ए बी वेक्टर कैसे निकलता है भाई, थोड़ा सा बढ़िया से जो है हम लोग इसको निकालें अच्छे से। ए बी वेक्टर कैसे निकलता है पता है ना आप लोगों को? फॉर्मूला क्या होता है इसका, ओ बी में से ओ ए घटा के, ओ बी में से ओ ए घटा दीजिएगा तो निकल जाएगा ओ बी वेक्टर माइनस में ओ ए वेक्टर। ओ बी वेक्टर के मान कितना दिया है, माइनस में आई कैप -2j कैप प्लस k कैप, ठीक है। माइनस ओ ए वेक्टर आई कैप प्लस 2j कैप -3k कैप। तो इसको मैं पहले देखिए भाई, जब भी माइनस आगे रहता है तो माइनस को पहले हटाएंगे तो गुना हो जाएगा, ये आपको पता है। तो चलिए बढ़िया से, -i कैप -2j कैप प्लस k कैप। देखिए ये प्लस से तका हो जाएगा माइनस, ये भी प्लस से तका हो जाएगा माइनस, ये माइनस से तका हो जाएगा प्लस 3k कैप। देख लीजिए, बहुत मस्त तरीका से बनेगा भाई, अच्छे से। देखिए -i कैप का होगा -2i कैप हो जाएगा, -2i कैप -2j कैप -2j कैप कितना हो जाएगा, -4j कैप, ठीक है। और यहाँ पे देखिए एगो k कैप 3 गो k कैप कितने हो जाएगा, 4k कैप हो जाएगा, 4k कैप
ठीक है, तो चलिए मैं इसका मात्रक सदिश निकाल देता हूं भाई, बढ़िया से देख लीजिए। मात्रक सदिश का फॉर्मूला आपको पता है, ए वेक्टर बटे में मॉड ए वेक्टर होता है। मात्रक सदिश पहले निकालेंगे तब जाके जो है डी कोसाइन हमारा निकलेगा, क्योंकि मात्रक सदिश के जो अदिश उसका अनुपात आएगा उसी को हम डी का अनुपात आएगा उसी को जो है हम क्या बोलेंगे, डी कोसाइन बोलेंगे। तो चलिए मात्रक सदिश, मात्रक सदिश पहले निकाल लेता हूं तब जाके मेरा डी कोसाइन निकल जाएगा। डी कोसाइन ज्ञात करें, देखिए फॉर्मूला होता है ए वेक्टर बटे में मॉड ए वेक्टर, तो ए वेक्टर तो नहीं है यहाँ पर, ए वेक्टर के जगह पे जो है ए बी वेक्टर हो जाएगा। ए बी वेक्टर बटे में मॉड में हो जाएगा ए बी वेक्टर, ए बी वेक्टर बटे में मॉड में ए बी वेक्टर, ठीक है। और ए बी वेक्टर का मान कितना दिया है, तो यहां से निकल जाएगा भाई, कितना दिया, माइनस में 2i कैप, माइनस में 4j कैप और प्लस में 4k कैप, प्लस में 4k कैप बटे में मॉड में माइनस 2i कैप माइनस 4j कैप प्लस 4k कैप प्लस 4k कैप, ठीक है। तो आइए इधर थोड़ा सा जगह नहीं है तो मैं थोड़ा इधर बना लेता हूँ, बढ़िया से देखिएगा लेकिन अच्छा से एकदम बनाया जाएगा। माइनस में 2i कैप भाई बढ़िया से बनाएंगे तो और ही अच्छा रहेगा, माइनस में 4j कैप और प्लस में 4k कैप, 4k कैप, ये रूट में चल जाएगा, बोलिए माइनस 2 का स्क्वायर प्लस माइनस क्या होगा 4 का स्क्वायर और प्लस में 4 का स्क्वायर, ठीक है। माइनस में 2i कैप माइनस 4j कैप प्लस 4k कैप प्लस 4k कैप। तो यहां से देखिए भाई कितना हो जाएगा, रूट में जो माइनस 2 है ना, माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आता है 4, 4 है ना होगा, प्लस में 4 का स्क्वायर 16, यो 4 का स्क्वायर 16, माइनस में 2i कैप माइनस में 4j कैप प्लस 4k कैप। और यहां से मैं इसको ऐड कर लेता हूं, 16 16 32 4 कितना हो जाएगा, 32 4 होता है 36 ना, 36, 36 का वर्गमूल भी होता है भाई। माइनस में 2i कैप और माइनस में 4j कैप और प्लस में 4k कैप और 36 का वर्गमूल कितना होता है 6, ठीक है। यहां पर बांट लीजिए ना, अच्छा रहेगा, ठीक है, बांट लीजिएगा तो और ही बेस्ट हो जाएगा भाई, अच्छे से देख लो बढ़िया से। और माइनस में 4/6j कैप प्लस 4/6k कैप। तो यहाँ से मैं सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, मतलब जो कट रहा है उसको कटा लिया जाए। देखिए 2 एकम 2, 2 तिहाई होता है 6, 2 दूनी के 4, 2 तिहाई 6, ये भी 2 दूनी के 4, 2 तिहाई 6। तो हमको पहले यहाँ पर फाइनली आंसर दे कितना है, -1/3 i कैप और -2/3j कैप और प्लस 2/3 k कैप, ठीक है। तब इसका दिको साइन, देखिए दिको साइन किसको बोलते हैं, इसका दिक अनुपात को ही दिको साइन बोलते हैं। इसका जो दिक अनुपात है ना, इसी को हम क्या बोलेंगे, दिको साइन। तो देख लीजिए -1/3 आ रहा है, -2/3 आ रहा है, प्लस में 2/3 आ रहा है, तो उतना हम लोग लिख लेंगे। यहाँ इसका आंसर लिख लेता हूँ, दिको साइन। मैं इधर इरेज कर लेता हूँ, जगह नहीं है भाई, थोड़ा सा मैं यहाँ से टोटल यहाँ तक कहीं दिक्कत उगत नहीं है। तो हमको निकालना है दिको साइन, कितना हो जाएगा, -1/3, ठीक है।
माइनस 2/3 और कितना हो जाएगा 2/3। ये आपका फाइनली आंसर हो गया। यही दिक् अनुपात होता है। दिक् अनुपात देखिए, मात्रक सदिश निकालिएगा, उसका जो है दिक् कोसाइन निकालना होगा ना, तो पहले दिक् मात्रक सदिश निकालिएगा और इसका दिक् अनुपात जो निकालिएगा दिक् अनुपात जितना रहेगा उसी को हम क्या बोलेंगे, दिक् कोसाइन। तो फाइनली आपका आंसर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो विशेष रूप से ध्यान दीजिए, चलिए एकदम बढ़िया से बनाएंगे, एकदम मस्ती से बनाया जाएगा भाई। 13वां के बाद अब आते हैं 14 वाला क्वेश्चन में। 14 क्वेश्चन में आते हैं, 14 क्वेश्चन। ओके, देखिए 14 क्वेश्चन को भी हम लोग बनाएंगे कैसे। तो पहले कह कर रहा है कि दर्शाइए कि सदिश आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप अक्षों OX, OY एवं OZ के साथ बराबर झुका हुआ है। मतलब इसका झुकाव बताना है। बराबर मतलब एक ही एंगल पर मतलब झुका हुआ है। इसे एक अक्ष पे cos अल्फा होता है, ऐसे आप नहीं जानते हो तो हम बता देता हूँ। और y अक्ष पे होता है cos बीटा, z अक्ष पे होता है cos गामा। अगर तीनों अगर सेम आ जा रहा है उसका मान, तो समझ लीजिए कि क्या हो गया, आपका जो है एक ही साथ झुका हुआ है। तो चलिए आज आपको हम बता देते हैं, बढ़िया से बनाएंगे। कैसे इसको बनाना है आपको हम समझा दे रहे हैं। देखिए पहले मैं अक्ष बना लेता हूँ, ये y अक्ष और ये x अक्ष। ये कह रहा है तीनों अक्षों का झुकाव मतलब बराबर समान आना चाहिए। क्या आना चाहिए, समान। तो इसको मैं निकालने के लिए देखिए हमको क्या करना पड़ेगा। देखिए यहाँ से निकल जाएगा सबसे आसान तरीका से। आप दिक् कोसाइन जानते हैं ना, दिक् कोसाइन निकालिएगा, उसका दिक् अनुपात अगर बराबर आ गया तो समझिए कि बेस्ट। मतलब अगर सेम आ गया, दिक् कोसाइन सेम आ गया, तब एक ही झुकाव मतलब एकदम समान झुकाव उसका है। तो यहाँ से निकल जाएगा, देख लीजिए भाई बढ़िया से। तो वही काम करना पड़ेगा। यहाँ से इसको मान लीजिए ए वेक्टर बराबर आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। ये कहीं झुकाव आना चाहिए, मतलब बराबर सेम होना चाहिए। तो चलिए देखिए, हम मात्रक सदिश पहले निकाल रहा हूं। ए वेक्टर बटे में मॉड ए वेक्टर, ठीक है। ए वेक्टर का मान कितना दिया है, तो आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, ठीक है, बटे में मॉड में आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, ठीक है। तो यहाँ से निकाल लिया जाए आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, और इसमें जो है ये रूट में चल जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, ये पूरा स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 होता है, ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा, पूरा ऐड करेंगे तो 3 आ जाएगा रूट में। तो यहाँ से मैं बना लेता हूँ बढ़िया से, देख लीजिए भाई थोड़ा सा जगह नहीं है ना। देखिए आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, ठीक है, जोड़ देंगे तो कितना आएगा, रूट में 3, रूट में 3। इसको बांट लीजिए 1/√3 आई कैप प्लस 1/√3 जे कैप प्लस 1/√3 के कैप। अगर देखिए यहाँ से अगर सेम आ गया, इसका अदिश गुणनफल जो है सेम आ गया मात्रक सदिश के, तो समझ लीजिए कि ये समान है। ये दोनों तीनों अक्ष जो है समान साथ के जो है एक साथ जो है झुका हुआ है, ठीक है। कह रहा है ना कि के साथ बराबर झुका हुआ है। तो देखिए तीनों आगे ना सेम, तीनों अगर ला दीजिएगा सेम तो समझ लीजिए कि एक साथ झुका हुआ है। यहाँ पर ये आपका आंसर हो जाएगा 1/√3 1/√3
1 बाई का हुआ √3। ठीक है, देखिए इसका भी सेम, इसका भी सेम, इसका भी सेम, तो ये जो है बराबर झुका हुआ है, यही हमारा साबित करना था। तो फाइनली आपका हो गया। आप मात्रक सदिश निकालने के बाद d कोसाइन निकाल दीजिएगा तो वो जो है आपको पता चलेगा। तो चलते हैं हम लोग, ये क्वेश्चन भी हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये समान झुका हुआ है, बढ़िया से हो गया। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। ये भी क्वेश्चन बनवा दिया गया है लगता है। वैसे ऐसा क्वेश्चन बना भी सकते हैं अगर देख लिया जाए तो। अंत विभाजन बाह्य विभाजन के फॉर्मूला भुला गए कि याद वाद है? आर वेक्टर बराबर अंत विभाजन के लिए एम बी वेक्टर प्लस एन ए वेक्टर बटे में एम प्लस एन, और उसका था बाह्य विभाजन में माइनस लगा दीजिएगा। तो आइए आज हम लोग इसको निकालेंगे अच्छे से, ध्यान दीजिए बढ़िया से। करा कि बिंदु करा कि दिया है आई कैप प्लस 2j कैप माइनस के कैप, क्यू भी दिया है माइनस आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप को मिलाने वाली रेखा 2:1 के अनुपात में है, तो अंत और बाह्य कर है ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आइए हम लोग आते हैं भाई, बढ़िया से बेस्ट तरीके से बनाएंगे हम लोग। देखिए ध्यान दीजिए बढ़िया से। ओपी वेक्टर, पहले उसको सदिश में कन्वर्ट कर दे रहे हैं क्वेश्चन को जो दिया है हल में। ओपी वेक्टर बराबर आई कैप प्लस 2j कैप माइनस के कैप, वह एक ओ क्यू वेक्टर बराबर माइनस आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। ठीक है, ये दिया है, ये अनुपात हो गए भाई। m बराबर 2, n बराबर 1। तो हमको पहले क्या निकालना है? बाह्य विभाजन की अंत विभाजन। पहले निकालना हमको अंत विभाजन पहला में। तो आइए हम लोग निकाल देते हैं बढ़िया से अंत विभाजन। अंत विभाजन का फॉर्मूला क्या होता है? इंटरनली बोलते हैं डिवीजन, अंत विभाजन। विभाजन तो इसका फॉर्मूला क्या होता है देख लिया जाए। फॉर्मूला होता है आर वेक्टर बराबर एम बी वेक्टर प्लस में एन ए वेक्टर और बट्टे में क्या होता है भाई? एम प्लस एन। ओ बढ़िया है, मस्तिष्क मस्त बनेगा क्वेश्चन एकदम देखा जाए तो यहाँ से जो है m के मान क्या है? 2, तो हमने 2 लिख दिया। अब हो गया b वेक्टर और a वेक्टर भाई दिया तो है नहीं, उसको दूसरे चीज में मतलब जो है इस सदिश के अनुदिश दे दिया है ना, OP वेक्टर और OQ वेक्टर दे दिया है। तो यहाँ से इसको आप मान लीजिए a वेक्टर, इसको क्या मान लीजिए भाई? a वेक्टर, और इसको मान लीजिए b वेक्टर। सब क्लियर हो जाएगा। a वेक्टर हेकरा का मान लेना है b वेक्टर, सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। तो चलिए b वेक्टर आपको दिख गया, ये दूसरा वाला b वेक्टर ले लीजिएगा माइनस आई कैप प्लस जे कैप और प्लस के कैप है, प्लस के कैप। ठीक है, प्लस n का मान 1 है ना, 1 गुने a वेक्टर वाला देख लीजिएगा कौन होगा? ऊपरा वाला आई कैप प्लस 2j कैप माइनस के कैप माइनस के कैप और बट्टे में m का मान क्या है? 2 प्लस n का मान क्या है? 1। ठीक है, चलिए पहले मैं इसको कैलकुलेशन कर लेता हूँ। देखिए इसको थोड़ा सा कर दिया जाए, गुना कीजिए। 2 जो है सब में गुना हो जाएगा, दोनों में होगा, ये तीनों में होगा ना, तो करेंगे तो क्या होगा? -2 आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप प्लस 2k कैप। 1 से करेंगे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये आई कैप प्लस 2j कैप, ठीक है, और माइनस के कैप। एक से कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। और इसको मैं जोड़ लेता हूँ तो 2 1 3 हो जाएगा, और यहाँ कैलकुलेशन कर दिया जाए तो अच्छा हो जाएगा। -2 प्लस आई माइनस आई हो जाएगा
ठीक है, प्लस 2 जे कैप प्लस 2 जे कैप कितना हो जाएगा, 4 जे कैप होगा। तो इस सब में हमको लगता है कि आप लोग अगर देखें तो बढ़िया से बन जाएगा भाई, ठीक है, क्योंकि पढ़ाई को जितना अगर हम मन लगा के पढ़ेंगे उतना ही हमारे लिए अच्छा चलता है। 2 में से 1 घटेगा तो कितना बचेगा, 1 बचता है, ये बट्टे में 3, ये पहला का आपका आंसर आ गया। अंत विभाजन भी निकल गया। और हमको निकलना है बाह्य विभाजन। बाह्य विभाजन के फॉर्मूले में माइनस लगा लीजिएगा तो और ही अच्छा हो जाएगा। ये आपके लिए मैं दे देता हूँ घर से बनाने के लिए, अच्छा रहेगा। ये होमवर्क के तौर पे आप बना लीजिएगा घरे, बेस्ट रहेगा भाई। ये आपके जिम्मे हम दिया हूँ क्वेश्चन बनाने के लिए, बना लीजिएगा तो, क्योंकि अपने आप पर जितना डिपेंड रहेगा उतना ही बेहतर रहता है। इसीलिए चलिए तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 15 के बाद 16 में आते हैं। हाँ, कह रहा है कि मध्य बिंदु, इसका ही फॉर्मूला लिखवाया गया है। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बटे में क्या होता है, 2 होता है। पढ़ाया गया है भाई। जब सेम होता है, मध्य मतलब सेम हो गया तो उसका फॉर्मूला लिखवाया गया था। तो पहले मैं इसको इस तरह से सदिश में कन्वर्ट कर लेता हूँ। ओपी वेक्टर बराबर, देखिए तो बढ़िया से, ओपी वेक्टर बराबर 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, और वो हो जाएगा ओकी वेक्टर 4i कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप को मिलाने वाले सदिश का मध्य बिंदु। मध्य बिंदु ये तो 10वीं क्लास में पढ़े होंगे, सब आपको ख्याल आता होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता है। मध्य बिंदु निकलना है, मध्य बिंदु, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला होता है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और बटे में क्या होता है, 2 होता है। तो ए वेक्टर के जगह पे ऊपर वाला ले लीजिए, बी वेक्टर को नीचे वाला ले लीजिएगा, हो जाएगा। क्लियर हो गया। 2i कैप प्लस 3j कैप, ठीक है, प्लस 4k कैप, 4k कैप बटे में, सॉरी प्लस में जो है उसको लिख दिया जाए। प्लस में क्या है भाई, 4i कैप और प्लस j कैप माइनस 2k कैप, माइनस में 2k कैप, ये तो सही है, बटे में 2 जोड़ लीजिए, जो प्लस वाला जुड़ जाएगा, 4 2 6 होता है, और ये जोड़ेंगे तो 4 होता है, 4j कैप, और 4 में से 2 घट गया तो 2 आ जाएगा, 2k कैप बटे में 2। ये आपका फाइनली है। ये लगता है कट जाएगा, 2 कॉमन निकालेंगे तो, 2 कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा, 3i कैप प्लस 2j कैप और प्लस में क्या हो जाएगा, k कैप बटे में 2। ये कट गया तो आपका फाइनली आंसर इतना आ रहा है, 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। ये आपका फाइनली आंसर हुआ, ठीक है। बढ़िया से अच्छे से देख लीजिए, मस्त है, ये भी बेस्ट क्वेश्चन है। तो आइए हम लोग आते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। हाँ, ये समकोण बनाती है कह रहा है, तो लगता है कह रहा है कि दर्शाइए कि बिंदु a, b और c जिनके स्थिति सदिश क्रमशः दिया इतना, इतना और इतना। मतलब a का स्थिति सदिश ये है। थोड़ा सा मैं इस क्वेश्चन को बेस्ट कर लेता हूँ, अच्छा रहेगा। क्या चल गया भाई, तो हटो ना। देखिए थोड़ा सा इस क्वेश्चन को बेस्ट कर लिया जाता है, बढ़िया रहेगा। ये VVI कर लिया जाए इसको बढ़िया से, VVI क्वेश्चन है, ठीक है। इसको तनी बेस्ट तरीके से देखा जाए। 17 क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। 17 क्वेश्चन कह रहा है कि O, A, B और C जिनके स्थिति सदिश, इसका स्थिति सदिश ये है और B वाला के ये है और C वाला के ये है, वो माना है, उससे कोई दिक्कत है नहीं। तो जब भी स्थिति सदिश देता है तो देखिए समकोण हमको दिखाना है। समकोण त्रिभुजों
समकोण त्रिभुज के शीर्षों का निर्माण करते हैं। समकोण दिखाने के लिए आपको पता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो ये दिखाना पड़ता है। तो कोई मान रहेगा तभी ना हम दिखाएंगे। वो मान दिखाने के लिए परिमाण निकालते हैं, अलग अलग 3 गो परिमाण निकाल देंगे तो फिक्स है कि आप समकोण दिखा सकते हैं बढ़िया से। तो चलिए आइए देख लिया जाए अच्छे से। तो सबसे पहले देखिए हम यहाँ से बना लेता हूँ। आप हल में ये काम कीजिए यहाँ से कि आप ए बी वेक्टर पहले निकाला जाए। ए बी वेक्टर सदिश में तो कन्वर्ट करिए दिया है, कोई दिक्कत नहीं है हम लोग के लिए और बेस्ट है। देखिए ए बी वेक्टर का फॉर्मूला हो जाएगा ओ बी वेक्टर और माइनस में होता है ओ ए वेक्टर। ये आपको बताया गया है, बेस्ट तरीका से एकदम बताया गया है। तो ओ बी का मान क्या है ये बताइए। ओ बी वेक्टर का अपने से बता सकते हैं कौन है, ये ना है ओ बी वेक्टर बी का, तो ये वो है क्या 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप और माइनस ओ ए वेक्टर का मान क्या है 3 आई कैप, ठीक है, माइनस 4 जे कैप और माइनस 4 के कैप, माइनस 4 के कैप। यहाँ से हमने क्या किया कि 2 वो माइनस कोष्ट वाला का हल कीजिए तो थोड़ा सा बढ़िया से देख लो जब भैया बढ़िया से। ये प्लस में है तो क्या हो जाएगा माइनस में, ये माइनस में है तो क्या हो जाएगा प्लस में, ये भी माइनस में है तो क्या हो जाएगा प्लस में 4 के कैप। ओके बढ़िया से एकदम बेस्ट तरीके से। ये तो जोड़ घटा हम लोग को तो पुराना हो गया, ये तो बहुत पुराना हो गया भाई। कैसे करेंगे, आई कैप को आई कैप के साथ 2 में से 3 घटेगा तो माइनस आ जाएगा और माइनस हाँ 4 में से 1 घटेगा तो 3 होगा, ठीक है, और हाई तो जुड़ जाएगा प्लस से दोनों था। और मैं इसका परिमाण निकाल लेता हूँ ए बी वेक्टर, ये भी लिखे थोड़ा सा अच्छा रहेगा। और इसका मैं परिमाण निकाल लेता हूँ। परिमाण तो पता है माइनस में आई कैप प्लस 3 जे कैप, ठीक है, प्लस 5 के कैप, बढ़िया है, देख लिया जाए। तो परिमाण निकालने के लिए सबको पता है, परिमाण निकालने के लिए मुझे हमको लगा देना चाहिए था एजे से हो जाता, एजे से अच्छा रहे। तो ये फॉर्मूला होता है रूट में -1 का स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर और यहाँ प्लस में 4 का स्क्वायर, ठीक है, देख लीजिए बढ़िया से। तो -1 का स्क्वायर प्लस 1 3 का स्क्वायर 9 5 का स्क्वायर होता है 25 25 9 है 10 जोड़ेंगे तो मैं मिलेगा 35 आ रहा है। ये रूट में एगो हम निकाले तो 35 आया, रूट में 35, ठीक है। और एगो और अब क्या निकाले बीसी वेक्टर निकालेंगे। बीसी वेक्टर थोड़ा इधर जगह है तो निकाल लेते हैं, जगह थोड़ा सा नहीं है भाई, क्या करिएगा। तो बीसी वेक्टर के लिए देखिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा ओसी वेक्टर और माइनस में ओबी वेक्टर होता है। और यहाँ से जो है ओसी मतलब ये सी हो गया, वही ओसी हो गया आई कैप -3 जे कैप और -5 के कैप। यहाँ बना लेते हैं तो और बेस्ट हो जाएगा भाई। ये एक बार ए बी वेक्टर, एक बार बी सी, एक बार ए सी निकालेंगे तो पूरा क्लियर हो जाएगा। और उसका मॉड तीनों के निकालना पड़ेगा तब जाके हमको पता चलेगा समकोण है कि नहीं। माइनस कोष्ट में ओ बी वेक्टर का मान कितना है 2 आई कैप -j कैप प्लस के कैप। कैलकुलेशन कर लिया जाए ना, कैलकुलेशन में आई कैप -3j कैप -5 के कैप और ये प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, ये माइनस में तो क्या होगा प्लस में हो जाएगा, ये प्लस में तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, ठीक है, देख लिया जाए। देखिए आई कैप में से 2 आई कैप घटेगा तो नहीं आएगा तो माइनस में लिख दिया जाएगा, ठीक है।
-3 और प्लस एक करेंगे तो क्या होगा -2 जे कैप, ये माइनस माइनस प्लस सॉरी जुड़ जाता है, दोनों ओर माइनस रहता है तो ऐड होता है, ठीक है। इसका भी मॉड निकाल दिया जाए, ये मॉड इसका भी निकाल देंगे तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा, लिख दीजिएगा BC वेक्टर का मॉड यहाँ से निकल रहा है -1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर। हाँ बनेगा काहे नहीं, -1 का स्क्वायर प्लस 1 होगा, 2 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर प्लस 4 होगा और 6 का स्क्वायर होता है 36। ये रूट में 41 आ रहा है, रूट में 41, ठीक है। 2 को तो निकल गया, एगो और हम लोग निकालेंगे तो क्लियर हम लोग को पता चल जाएगा कि सम कोड ठीक से क्या आना चाहिए, दर्शाने के लिए बोला है तो ठीक है। और ये को निकालना है, ये याद करिएगा भाई, ये AB वेक्टर जो है कितना है, रूट में 35, जो सबसे बड़ा होगा वो कर लीजिएगा, बाकी सब लम आधार कौन ले सकते हैं, कोई उससे दिक्कत नहीं होता है। चलिए देख लिया जाए बढ़िया से। थोड़ा सा क्या है हमको निकालना पड़ेगा, अब क्या निकालेंगे AC वेक्टर, इसका फॉर्मूला क्या होगा OC वेक्टर माइनस में OA वेक्टर। OC वेक्टर कितना दिया है I कैप -3J कैप और -5K कैप, -5K कैप, और OA वेक्टर का मान क्या दिया है 3I कैप -4J कैप। मैं थोड़ा सा इसको फ्रेश कर लेता हूँ, और ये क्या है -4K कैप, वो ये है ना जी, हाँ सही है -4K कैप। हाँ तो आइए यहाँ पे भी निकाल दिया जाए, I कैप -3J कैप -5K कैप, ये प्लस से तो हो जाएगा माइनस, कोस्ट हटेगा तो माइनस ले गुना होबे करेगा, ये माइनस से तक का हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ये भी माइनस से तक का हो जाएगा प्लस हो जाएगा 4K कैप। यहाँ से थोड़ा सा देखिए I कैप में से 3I कैप तो घटेगा नहीं, घटेगा तो किस में आएगा माइनस में, -3 + 4 मतलब 4 में से 3 घटेगा तो क्या बचेगा 1 बचेगा, तो एक J कैप, और 4 में से तो 5 नहीं घटेगा, घटेगा तो कौन में आएगा माइनस में। इतना हुआ, मैं इसका मॉड निकालता हूँ, मॉड निकाल लिया जाए। -2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, ठीक है। 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 1 + 1, ये रूट में 6 आ रहा है। तो समकोण देखा ना, सबसे बड़ा क्या है कर्ण देख लीजिए, उसमें सबसे बड़ा कौन है BC है ना, तो सबसे बड़ा BC को ही लिखा जाएगा। लम आधार आप कौनों मान लीजिएगा, कोई उससे दिक्कत नहीं होगा। देखिए एकदम लास्ट वाले थोड़ा सा देख लिया जाए, BC वेक्टर मॉड में BC वेक्टर का स्क्वायर हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा। लम आधार कौनों रख लीजिए, कोई उससे दिक्कत नहीं है। AB रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। AB वेक्टर का स्क्वायर प्लस में AC वेक्टर का स्क्वायर, कर्ण के मतलब उसकी लंबाई सबसे अधिक होती है, ठीक है। BC का भी दिया था रूट में 41, रूट में 41 दिया था, इसका स्क्वायर करेंगे। AB का मान अभी पता था ना, रूट में 35 था, रूट में 35 का स्क्वायर। AC के मान तो पता ही है, रूट में 6 है, रूट में 6 का स्क्वायर, ये केवल 41 होगा बराबर, ये 35 हो जाएगा, रूट में है, इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाता है, ये 6 आएगा, सब जोड़ देने पे आ जा रहा है। तो यहाँ पर प्रूफ लिख देना है, प्रूफ हो गया भाई, समकोण त्रिभुज है। जब भी आपको समकोण त्रिभुज दिखाना होगा तो यही काम करना है, इसी तरह ही काम करना है आपको, ठीक है। तो आइए हम लोग अब आते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। 18 क्वेश्चन है, चलिए 18 क्वेश्चन। नाम तो नहीं लिखा गया है, नाम थोड़ा सा लिख दे रहे हैं, यहाँ पर था
ए वेक्टर, यहाँ पे ए है, यहाँ पर बी है, यहाँ पे क्या है सी है, इस तरह से है। तो एक जो है आपको ये त्रिभुज नियम बताया गया है। देखिए अगर रास्ताएं जो है यही रास्ता आगे में बढ़ा है तो ऐड हो जाएगा। कहीं भी हम लोग जाते हैं तो आप तो जानबे करते हैं, इससे पूरब गए, पूरब से उत्तर में गए तो पूरा मेरा दूरी जो है जोड़ लिया जाता है। तो इसमें जो है देखिए एरो, देखिए ए से बी और बी से जो है सी, फिर वो जो है उसका उल्टा है, मतलब अब ये जो आगे नहीं बढ़ा, इधर नहीं आया है, उसका जो है अलग गया है। तो ये दोनों जुड़ जाएगा, ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर, और बराबर में क्या हो जाएगा, एस सी वेक्टर हो जाएगा। क्या होगा, एस सी वेक्टर, बराबर में लिख देते हैं। त्रिभुज नियम आपको पता है। तो चलिए आज हमको ये बताना है, कह रहा है कि त्रिभुज ए बी सी आकृति में दिया है के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। हमको बताना है कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो आइए आज आपको हम बता देना चाहता हूं भाई, थोड़ा सा अच्छे से ध्यान दे देंगे तो हमारा बेस्ट हो जाएगा। देखिए त्रिभुज नियम से पहले मैं फॉर्मूला लिख लेता हूं, ए बी वेक्टर, ठीक है, थोड़ा सा इधर और लिखेंगे तो अच्छा रहेगा। ए बी वेक्टर, उधर तो जगह है नहीं, ये क्या हो जाएगा प्लस, दोनों दूरी जो है ऐड हो जाएगा ना, प्लस बी सी वेक्टर और भाई बराबर हो जाएगा एस सी वेक्टर। यहाँ से तैयार होगा, पहले यहाँ से हम इसको तैयार कर लिए और क्या किए कि ये प्लस में इधर क्या हो जाएगा माइनस में, इस तरह से हो सकता है, प्लस बी सी वेक्टर माइनस में क्या हो जाएगा ए सी वेक्टर। तो ये कथन मतलब हमको बता रहा है कौन सत्य नहीं है। तो इतना आया होगा तो वो सत्य है, उसको नहीं हमको लेना है, आंसर वही बता रहे हैं जो सत्य नहीं है। देखिए तो इतना बता रहा है नहीं, क्या बचेगा, बराबर में क्या बचेगा, 0 बच जाएगा। तो ए वो आपका बना, यहाँ से हम चेंज इसको इधर लाए हैं, तो मेरा एक ठो हुआ। अब इसी को मैं आगे लिखता हूँ, ये जो है समीकरण, ये जो है इसी को हम, इसी वेक्टर को जो है आगे हम लिख रहे हैं, चेंज करके लिखेंगे। अगर ए सी वेक्टर है हम उसको सी ए वेक्टर करना चाहते हैं, क्योंकि इसमें चेंज भी किया है ना, थोड़ा सा चेंज भी करके भी हम लोग देख ले कौन मतलब नहीं हो रहा है, जो अगर नहीं होगा वही आपका ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए हम इसको चेंज करते हैं। तो देखिए अगर ए सी वेक्टर है आप इसको सी ए वेक्टर करिएगा तो ये माइनस में हो जाता है, किस चीज में हो जाता है, तो माइनस में। तो यहां से देख लीजिए ए बी वेक्टर, ये सही है भी किया है, प्लस बी सी वेक्टर, ये चेंज करेंगे, माइनस होता क्या हो जाएगा प्लस में, जब चेंज करेंगे तो प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस हो जाएगा, बराबर 0। तो इहो एगो आपका जो है आंसर बन रहा है, लगता है पहला वाला, मतलब हमको वही पकड़ना है, जो आंसर ना मिले वही हमको धरना है। तो ये भी आंसर मिल रहा है, तो इसको चलिए ठीक है, ए बी बी सी सी ए, थोड़ा समय, फिर मैं इसके आगे चलता हूँ। अब जो है जैसे हम सी ए को बदले हैं, हम जो है बी सी को बदल रहे हैं, ठीक है, उसको ही बदल के देख लिया जाए। धीरे धीरे अगर नहीं मिलेगा तो और ही हम बदलते चले, कैसे ए सी को बदले, पहले इसको ला दिए, इधर माइनस में हुआ उसको बदले, तो आंसर आपको मिल रहा है, हमको वही खोजना है जो आंसर नहीं होगा। और बी सी के बदलेंगे, वो नहीं पकड़ेगा तो इसको बदलेंगे, ए बी तो बदला नहीं है, ए बी को 10 का 10 रखना है। इसके आगे मैं बढ़ता हूँ, ए बी वेक्टर माइनस में, बताइए ये जो है इसको करेंगे तो क्या होगा, सी बी वेक्टर हो जाएगा, प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस में, प्लस में ये 10 के 10 बराबर 0। 3 गो आंसर तो हमको लगता है मिल गया होगा। जो चौथा नहीं मिलेगा, जो चौथा बच रहा है वही आपका ऑप्शन हो जाएगा। 3 मिल रहा है ना, ये सही है, ठीक है, ये सही है, मिल ही रहा है, ये नहीं, हाँ ये तो सही है, मिल रहा है ना जी, यहाँ से ये भी सही है, ठीक है। ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर प्लस सी ए वेक्टर, माइनस में सी ए वेक्टर है ना, तो ये नहीं है, ये वो ऑप्शन जो है, हाँ ये भी सही है। तो मेरा जो है गलत आंसर यही ना है, बोलिए, तो आपका ऑप्शन कौन होगा, सी हो जाएगा। कौन होगा ऑप्शन आपका, सी। तो बढ़िया से आप केयर कर लीजिए, जो आंसर इसमें हम हल किए तीनों जो है
तीनों इस तरह से, मतलब हम इसको बदलेंगे, ये समीकरण इस तरह भी रह सकता है, इस तरह भी रह सकता है। तो ये तीनों मैचिंग किया और एक जो है मैचिंग नहीं कर रहा है, तो वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आप बढ़िया से जो है इस तरह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, अगर पकड़ना होगा तो पकड़ लीजिएगा भाई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यस, हाँ, कह रहा है कि यदि ए वेक्टर और बी वेक्टर दो संरेख सदिश, संरेख आपको बता दिया गया है। संरेख में मतलब होता है क्या होता है संरेख में कि समानांतर देखा जाता है। समानांतर हो रहा है तो संरेख है, अगर नहीं हो रहा है तो नहीं है। तो इसमें कह रहा है कौन सा कथन सही नहीं है। हमको देखिए, हमको वही जांचना है जो कथन सही नहीं होगा, ठीक है। सही कथन को नहीं पकड़ना है, जो सही नहीं है उसको पकड़ना है। तो देखिए, बी वेक्टर बराबर लेमडा ए वेक्टर किसी अदिश लेमडा के लिए है कह रहा है, तो ये बिल्कुल है, मतलब ये संरेख सदिश में आता है, ठीक है। क्योंकि दोनों बराबर, मान लीजिए ए वेक्टर और बी वेक्टर मान लीजिए बराबर है दिशा, और उसका जो है परिमाण मानते हैं अदिश लेमडा के जगह पे 2 रह सकता है, 3 रह सकता है, तो परिमाण अलग अलग होबे करता है। तो ये तो फिक्स है कि आपका होगा एकदम संरेख की तो हईवे किया है, ये सही है, ये तो संरेख होता है। जो संरेख नहीं है उसी को हमको पकड़ना है। कौन सा कथन दो संरेख सदिश है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है वो पकड़ना है। तो ये बिल्कुल सही बताया है कि बी वेक्टर बराबर लेमडा ए वेक्टर तो होता है संरेख में, समानांतर हो जाएगा कि दिशाएं परिमाण अलग अलग हो, कोई उससे फर्क पड़ने वाला नहीं है। परिमाण अलग अलग हो, बड़ा हो चाहे छोटा, ये संरेख है, ठीक है। आते हैं दूसरा वाला पे, कह रहा है कि ए वेक्टर प्लस माइनस ए वेक्टर बराबर बी वेक्टर, ये संरेख हो ही जाएगा। समानांतर होगा तो संरेख होगा ना, समानांतर तो हो ही जाएगा। फिर ए वेक्टर बराबर माइनस बी वेक्टर, यो हो जाएगा। ये तो खुदे होता है संरेख में, यो समानांतर हो जाएगा। इसका दिखाइए ए वेक्टर और सेम दिखाइए बी वेक्टर, तो समानांतर तो होबे करेगा। ये भी इसका दिशा अपोजिट दिखाइएगा, अब बराबर वहाँ से इसका दिशा अपोजिट दिखा दीजिए और बराबर रहेगा, तो ये फिक्स है कि होबे करता है। ये संरेख है, ठीक है। चलिए, तो इतना तक आप जान रहे हैं। अपोजिट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा है कि अब देखिए, ए बी होबे करता है। ए वेक्टर और बी वेक्टर के लिए क्रमागत घटक समानुपाती नहीं होता है, ये आपका ऑप्शन पकड़ा रहा है। यहां से कह रहा है कि ए वेक्टर और बी वेक्टर के लिए क्रमागत समानुपाती नहीं होता है, मतलब इस तरह से, जिसे हम संरेख में आप इस तरह से ले सकते, ए आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, ठीक है। तो संरेख का पहले एग्जांपल देख लीजिए, इसका डबल कर दीजिए, इसका डबल कर दीजिए और इसका डबल कर दीजिए, समानुपाती। तो बताइए कि 1/, का हो जाएगा 2 होगा, बराबर का होगा 2/, का होगा 4 हो जाएगा, बराबर का होगा 3/6। तो इसका कटेगा, इतना आएगा, ये भी कटेगा तो कितना आएगा, इतना आएगा। 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। तो समानुपाती तो होबे करता है संरेख में। संरेख का एग्जाम्पल कौन है, एगो 2, आप ए वेक्टर और बी वेक्टर लेके देख लीजिए और उसका अनुपात निकालेगा तो सेम होता है। ठीक है, करेंगे सेम नहीं होता है, तो यही कथन जो है गलत है। ये दिया हुआ कथन क्या है, गलत है। ये आपका ऑप्शन होगा, बेस्ट हो गया। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे से समझे होंगे और हमको जो है आप बढ़िया से बताते रहिएगा कमेंट में। तो आज के लिए जो है इतना ही, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और आगे भी आपको बहुत अच्छा से हम लोग जो है क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हम लोग कराएंगे बेस्ट तरीके से, क्योंकि एग्जाम में ऑब्जेक्टिव को भी ज़्यादा जितना सब्जेक्टिव के मान रखा गया उतना ही जो है ऑब्जेक्टिव का भी वैल्यू है भाई, इसीलिए दोनों पे हम केयर करेंगे बेस्ट तरीके से। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।